Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and today we are going to start a very new topic which is models. मॉडल्स पढ़ने के लिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी यहाँ पर स्लाइड्स लाई हैं जिसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे मॉडल्स क्या हैं और उसके साथ साथ में जो भी मॉडल्स हैं उनके करेक्ट यूजेज बताऊंगी मैं और कहाँ पर वो यूज़ होते हैं ये भी बताऊंगी। सो आई होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशंस। एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ एंड यू हैड बेटर लर्न फॉर इट बिकॉज तुम लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो देखिए आज जो हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में वो क्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले वो होगा डेफिनेशन कि मॉडल की डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस जगह पर कैसे यूज़ होता है, फिर हाउ टू यूज़ इट और फिर हम उसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स क्या है, डेफिनेशन देखिए पहले। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी दैट इज़ लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए ध्यान से कि मॉडल वर्ब्स होती ही वो हैं। पहले तो देखो कि दो तरीके की वर्ब्स होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ डूइंग वर्क। ठीक है, यहाँ पर एक जो वर्ब यूज़ हुई है वो है इज़। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो ये इंडिकेट कर देती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, यही सेंटेंस ले लीजिए, ही कैन वर्क, ही कैन वर्क बेटर देन हिम। तो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ब यूज़ हुई है जो कि है कैन। ठीक है, और कैन जो है वो क्या है, वो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जिसको हम कहते हैं। और कैन क्या इंडिकेट कर रहा है, कैन ये चीज़ इंडिकेट करता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, मतलब कि मॉडल की जो ये है उसकी एबिलिटी क्या है, यानी जो ही है यानी जो बच्चा है, जो बॉय है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो उससे किसी और से बेहतर काम कर सकता है, तो ये एबिलिटी बता रहा है। तो ये दो तरीके से, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक क्या हो गया, मॉडल वर्ब्स हो गए। तो मॉडल वर्ब्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो क्या बताते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट का लाइकलीहुड, उसकी एबिलिटी, उसका परमिशन और उसकी पॉसिबिलिटी बताते हैं। यानी अगर सेंटेंस में हमें परमिशन लेनी है या फिर हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी है या फिर हमें किसी की एबिलिटी बतानी है या लाइकलीहुड, ये सब चीज़ें बतानी हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो लाइकलीहुड का क्या मतलब होता है ये भी बता देती हूँ। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी। अगर किसी चीज़ को करने की या किसी काम को होने की ना होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइकलीहुड। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लिस्ट लगाई है मॉडल वर्ब्स की, तो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स विच इज़ कैन, कुड, मे, माइट, विल एंड वुड, शैल, शुड, ought to और must। ये मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है, इस तरीके के ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, मिलते हैं जब भी आपको सेंटेंस में, तो ऐसे ही पहचानना है। कैसे पहचानना है, ये देखो, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड, शैल, शुड, ought to और must है। तो ये जो है ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। और ये एक चीज़ और क्या याद रखनी है, कैन का जो है वो पास्ट फ्यूचर फॉर्म जो है वो हो जाता है कुड, है ना, पास्ट फॉर्म हो जाता है, सॉरी। तो जो कैन है उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। कैन कुड रिलेटेड है, मे माइट भी, विल और वुड भी, शैल और शुड भी, ought to और मस्ट अलग अलग है। ठीक है, बाकी ये इनका जो यूजेज है वो सेम जगह पर होगा, बस थोड़ा सा टेंस का चेंज होगा। देखते हैं कैसे, टेंस के अकॉर्डिंग होगा, बस ये याद रखना है। दिस ऑल कैन बी कॉल्ड एज मॉडल, इन सबको हम साथ में क्या बुलाते हैं, मॉडल्स बुलाते हैं। फिर देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर मॉडल कहाँ पर यूज़ होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऐसे सब्जेक्ट लिखा रहेगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही मॉडल का यूज़ होता है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है मॉडल और फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब और उसके बाद फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी अदर सेंटेंसेस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका जो प्लेस है स्ट्रक्चर का क्या है,
कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है मॉडल वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट्री आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एकदम एंड में आता है, यानी वो अदर वर्ड्स में लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव ऑफ द मेन वर्ब्स फ्रॉम आफ्टर द मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स जो भी यूज़ होंगे तो उसका बेसिक फॉर्म, यानी मस्ट गोइंग नहीं होगा, कैन गोइंग नहीं होगा, शुड ड्रिंकिंग नहीं होगा, मे ईटिंग नहीं होगा, विल डूइंग नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होंगे मॉडल्स के बाद जस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। मस्ट वेंट नहीं होगा, कैन ड्रंक नहीं होगा, शुड ईटन नहीं होगा, मे डू डन नहीं होगा, विल डन नहीं होगा, हमेशा इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाएगी। फिर देखिए मॉडल वर्ब्स का आगे क्या है, जो दूसरा रूल है वो क्या है, मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर फर्स्ट पर्सन हो, हमेशा उस मॉडल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगी। देखिए कैन को कैंस नहीं बना सकते, विल को विल्स नहीं बना सकते, और इसी तरीके से कुड को कुड्स नहीं बना सकते, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। फिर देखिए मॉडल वर्ब्स के यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो सिंपल, आई कुड वर्क, ही कुड वर्क, इट कुड वर्क, दे कुड वर्क। कॉन्टिन्यूस में जब वो मैंने कहा था कि जब भी हम उस सेंटेंस में मॉडल का यूज़ करेंगे ना, तो हमें क्या करना है, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अब जब हम उस फर्स्ट फॉर्म के बजाय दूसरे फॉर्म की वर्ब यूज़ करेंगे तब क्या चेंजेस आएंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कुड के साथ में तुरंत वर्क आया है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। यहाँ पर वर्किंग है, आईएनजी के फॉर्म में है, तो बी लगा हुआ है साथ में, और वो भी किन के बीच में, उस मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जब परफेक्ट के बनेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी तब हैव लग जाएगा और हैव वर्कड, ये देखिए हैव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर आई कुड हैव, जब वर्किंग आईएनजी दोबारा लगेगा तो फिर क्या आ जाएगा, बीन के फॉर्म में। बेसिकली ये सेंटेंस के बेसिस पे है कि जैसे ही वो सेंटेंस सिंपल का है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कॉन्टिन्यूस का है तो सिंपली आईएनजी आएगी, और आईएनजी जैसे ही आता है तो उस मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज़ होगा। फिर यहाँ पर जैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, उस मॉडल वर्ब के साथ में हैव का यूज़ करेंगे, ही कुड हैव बीन, ओके। नेक्स्ट, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो वहीं पर है मॉडल की। देखो आई के जस्ट बाद ही लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा है उसके जस्ट बाद ही लिखा हुआ है, ये देखिए आई के जस्ट बाद ही कुड लिखेंगे, फिर जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ब था वो लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आया हुआ है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन जा रहा है, देखो ध्यान से, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद में आ रहा है मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब है ये, मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद में आ रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में आ रहा है मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है और ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। फिर आगे देखिए जो दूसरा रूल है, मॉडल वर्ब्स डोंट नीड ऑक्सिलियरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में जो है वो कभी भी क्वेश्चंस फॉर्म ऑक्सिलियरी के थ्रू नहीं होंगे। जैसे हमने कह दिया शी शुड स्टे, तो शी शुड स्टे को मैं नेगेटिव में जब चेंज करूँगी तो डज का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम नॉट लगाएंगे, तो शी शुड नॉट स्टे। आ गया समझ में। अभी तक हम क्या करते थे, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में रहता, पॉजिटिव में रहता था, जैसे हमने कह दिया होता शुड हटा करके यहाँ पे लिखा होता शी स्टेज, शी स्टेज होता, एस लगा दिया। अब मैंने कहा इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो ये कुछ ऐसा बनता, शी डज नॉट स्टे, राइट। लेकिन जब हमारा मॉडल वर्ब्स दिए होंगे सेंटेंस में, यहाँ पर शी शुड दिया हुआ है, तो जब हमारा मॉडल वर्ब सेंटेंस में दिया होगा तो हम ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ करके कभी भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, ओके। फिर देखिए मॉडल वर्ब्स में हाउ टू यूज़, अब मेन जो मुद्दा है वो आया। इसमें हमें देखना है कि कैन का यूज़ कहाँ पर होगा।
कैन का यूज़ होगा एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग फॉर परमिशन और रिक्वेस्ट की जगह पे। जैसे एबिलिटी, दे कैन कंट्रोल, उसने बताया कि वो कंट्रोल कर सकता है, तो कैन का यूज़ एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की जगह पे होगा। फिर इम्पॉसिबिलिटी, वी कैंट फिक्स इट, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, तो इम्पॉसिबल है ये, है ना, तो इम्पॉसिबिलिटी की जगह पर हो गया कैन का यूज़। फिर आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन जब हम किसी से मांगते हैं तब भी हम बोलते हैं कैन आई ब्रिंग हेयर, क्या मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। तो इसी तरीके से रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, तो कैन का यूज़ हम इन 4 जगह पर करेंगे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आस्किंग फॉर परमिशन एंड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कुड, उसका भी वो सेम की तरह यूज़ होता है, देखो सेम यूज़ है, उसका भी यूज़ परमिशन में, रिक्वेस्ट में, पॉसिबिलिटी में, फ्यूचर एबिलिटी में। बस याद रखना है कि वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। परमिशन जो है वो कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, फिर कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, फिर आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी। तो ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये भी परमिशन दिखा रही हैं, रिक्वेस्ट दिखा रही हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रही हैं और फ्यूचर एबिलिटी दिखा रही हैं। तो कुड का भी यूज़ हम वहाँ पर ही करते हैं, लेकिन बस फ्यूचर के साथ में किया जाता है। एबिलिटी जो है वो कौन सी, फ्यूचर वाली दिखाई जाएगी। ही गेव हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड, यानी वो सो ही कुड आगे और हाँ, सो ही कुड वर्क फॉर अस, तो उसने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करते तो सेंटेंस कैसा होता, जैसे मैंने एक सेंटेंस सपोज लिख दिया है, शी कैन क्लाइम द, शी कैन क्लाइम द, शी कैन क्लाइम द ट्री बिकॉज शी इज यंग। ठीक है, तो इसमें कैन एबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, दैट शी डैश क्लाइम द ट्री व्हेन शी वॉज यंग, वो क्लाइंब कर सकती थी जब वो जवान थी, व्हेन शी वॉज यंग, तो शी कुड यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि इसने फ्यूचर एबिलिटी, मतलब इसने पॉसिबिलिटी बताई, लेकिन पॉसिबिलिटी याद रखिए यहाँ पर तो फ्यूचर एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, पास्ट होगी, तो इसने बता दिया पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बता दिया, पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में, कि वो क्लाइंब कर सकती थी जब वो जवान थी, अभी तो वो क्या हो गई है, बुढ़ी हो गई है। तो ये चीज़ है। फिर देखिए मे का यूज़, मे का यूज़ दोनों के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मे आई हैव अनदर, कुड जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लीनियंट परमिशन के लिए होता है। लीनियंट परमिशन मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसे अपन बोलते हैं, सॉफ्ट परमिशन के लिए। एक अगर अपन बहुत ज़्यादा उदारता से अगर कुछ मांग रहे हैं किसी से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़। ठीक है, मे जो है वो ऑफिशियल परमिशन के लिए होता है, यानी ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में हम मे के थ्रू जो है वो परमिशन लेंगे। ठीक है, फिर आया दूसरा माइट का, तो पॉसिबिलिटी है इसमें भी, वी हैड बेटर फ़ोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ। तो और इधर पे देखिए मे का यूज़, आई मे फिनिश माई वो होमवर्क, पॉसिबिलिटी मतलब कि शायद मैं आज अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ। मे का मतलब शायद में आता है, शायद। ठीक है, इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, शायद, और इसको भी अपन क्या कहते हैं, शायद। ठीक, माइट को भी। फिर देखिए ऑट टू, ऑट टू का यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए। ऑट टू का यूज़ क्या है, सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, यानी ऑब्लिगेशन के लिए, कि हाँ ये हमारी ड्यूटी है, ऐसा होना ही चाहिए। तो शी ऑट टू फिनिश बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो उसको अपना काम ख़त्म करना ही करना है नेक्स्ट वीक से पहले। फिर आया शैल, तो शैल में देखिए, शैल का यूज़ हम करते हैं ऑफ़र के लिए, जब हमें ऑफ़र किसी को देना होता है। शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मैं आपकी हेल्प करूं।
ठीक है, ये ऑफर है कि करूं या ना करूं। फिर सजेशन, शैल वी से 2:30 देन, तो क्या हम 2:30 का टाइम बोल दें, मतलब कहें या ना कहें। तो ये कौन सा वाला दिक्कत वो होगा सिचुएशन जिसमें अपन करें ऐसा या ना करें, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम ऑफर, सजेशन और परमिशन के लिए बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, विल का यूज़ कहाँ पर होगा, शुड का यूज़, सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट। शुड का यूज़ चाहिए के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, चाहिए के फॉर्म में। तो हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड डू दैट, हमें ऐसा करना चाहिए। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट और पॉसिबिलिटी, वी शुड डिक्रीजेज नेक्स्ट ईयर। तो इसमें पॉसिबिलिटी में भी शुड का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, शायद। फिर फी शुड, बढ़ जानी चाहिए, ऐसा हो सकता है कि बढ़ जाए, है ना। तो बढ़ जानी चाहिए, फीस जो है वो बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर आपको आया समझ में, हिंदी में शुड का मतलब होता है चाहिए के फॉर्म में यूज़ होना। फिर विल की हम बात करें तो विल का जो है वो डिसीजन के लिए, आई कांट सी एनी टैक्सीज सो आई विल वॉक। डिसीजन के लिए कि हाँ, संभावना जिसको कहते हैं 100% संभावना, 100% संभावना, पॉसिबिलिटी कि ऐसा होना ही है। तो डिसीजन, आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक, मैंने कोई टैक्सी नहीं देखी तो मैं चलूँगा, गा के फॉर्म में। ठीक है, ऑफर, आई विल डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं ऐसा करूँगा। फिर प्रॉमिस, आई विल कम बैक ऑन मंडे, मैं मंडे से पहले वापस आ जाऊँगा। तो जब आऊँगा जाऊँगा इस फॉर्म में, मतलब फिक्सेशन है यहाँ पे, फिक्स है कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा। तो 100% पॉसिबिलिटी हो तब विल का यूज़। वुड का यूज़ कहाँ पर, वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद मी, परमिशन के लिए। इसको भी कैसे बोलेंगे हम, कुड में बोलते थे 70% लीनियंट हो जाते हैं, वुड में जो है वो 30%, जब ज़्यादा अपन लीनियंट होके झुक के ना पूछें 30% लीनियंट है वुड में। वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद मी, 30% लीनियंट, बहुत ज़्यादा लीनियंट ना हो। ठीक है, तो वुड का यूज़ आया समझ में। जब हम इनवाइट करते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, लेकिन ज़्यादा लीनियंसी के साथ नहीं, है ना, मतलब बहुत झुकाव के साथ नहीं, तो हम बोलते हैं वुड का यूज़ कहाँ, इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, जब 30% लीनियंसी है। ओके, अब आगे देखिए, ये जो मैंने एक स्लाइड लगाई है इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो हम हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, बट इट विल हेल्प यू आउट। ओके, इनफैक्ट यू ऑल कैन मेक अ पोस्टर ऑफ इट एंड अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं इस पोस्टर को, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इससे ही रिलेटेड बहुत सारे गूगल में भी पोस्टर्स मिल जाते हैं, यू कैन वॉच आउट एंड सी। So I hope that you enjoyed the session. This was the session all about modal verbs. I would try to make a proper one more session on modals, जिसमें बोर्ड के थ्रू मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी एग्जाम्पल डिस्कशन कर करके। So I hope that you enjoyed the session. All the best guys, and take care of yourself. Also take care of your health. Try to work harder for your examination as your exams are going to be held very soon. All the best. All the best. Smile harder and work hard. Thank you so much.